Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the poetic devices of the poem Fire and Ice. Fire and Ice क्लास 10th की पोम नंबर 2 है, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, इसका हमने थीम पढ़ लिया है, इसका हमने राइमिंग स्कीम पढ़ लिया है, एज वेल एज हमने इसका सेंट्रल आइडिया भी पढ़ लिया है। अब सिर्फ बचे थे इसमें पोएटिक डिवाइसेस, तो मैंने सोचा मैं आपको वो कवर करवा दूं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पोम में कितनी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। एक है मेटाफर, दूसरी है सिंबलिज्म, तीसरी है इमेजरी, चौथी है एंटीथेसिस, फिर है एलिट्रेशन, देन है एजोनेंस, देन है इंजामेंट। ये सभी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ ली हैं, फिर भी इस पोम में है तो हम इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। चलिए नंबर 1 पे हम मूव करते हैं मेटाफर के साथ। मेटाफर क्या होता है आपको पता है कि मेटाफर वो होता है जो कंपैरिजन करता है दो अनलाइक थिंग्स में। दो चीजें जो ऐसी हैं एक जैसी नहीं होती, उनके बीच में कंपैरिजन शो करता है। एंड इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो अनलाइक थिंग्स में, दो चीजें ऐसी जो एक दूसरे से मैच नहीं करती, जैसे फायर और आइस। फायर एंड आइस दोनों एकदम अपोजिट हैं और उनमें हो रहा है कंपैरिजन। देखिए जैसे दो चीजें हैं, फायर इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, आइस इसके लिए कुछ वर्ड है। तो फायर और आइस में कंपैरिजन कर रहे हैं, इनके लिए क्या क्या वर्ड हैं। फायर के लिए हम डिजायर का यूज करते हैं, ग्रीड का यूज करते हैं, पैशन का यूज करते हैं। आइस के लिए हम हेट्रेड का यूज करते हैं, क्रुएल्टी का यूज करते हैं, इंडिफरेंसेस का यूज करते हैं। मीन्स हम किसी से नफरत करते हैं तो ये थोड़ा चिल्ला चिल्ला के कि हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ ऐसा बताऊं, ऐसे नहीं होता है। फिर क्रुएल्टी, आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करते हो, वो क्रुएल्टी होता है। इंडिफरेंसेस, जो हमारे विचार नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो सब क्या होता है, आइस के अंदर आता है। फायर के मीनिंग है यहाँ पे डिजायर, ग्रीड या फिर पैशन। डिजायर मतलब होती है इच्छा, ग्रीड मतलब होता है लालच, पैशन मतलब होता है किसी काम को करने की जो आपकी वो होती है ना इच्छा शक्ति, कि हाँ मैं तो इसको कर ही दूंगा, दैट इज कॉल्ड पैशन। तो यहाँ पे मेटाफर में बताया जा रहा है कि दो अनलाइक चीजें उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अनलाइक चीजें फायर और आइस हो गई, यहाँ कंपैरिजन दिखा रहा है। तो फायर एंड आइस, दिस इज ऑल्सो अ मेटाफर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या है, यूजिंग ऑब्जेक्ट और एलिमेंट टू प्रेजेंट डीपर मीनिंग। सिंबलिज्म आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी चीज को सिंबलाइज करता है। हमें पता है कि जो हमारी पोम्स होती हैं वो डायरेक्ट सेंस तो हमें देती हैं, साथ ही साथ उनका कुछ डीप मीनिंग भी होता है। तो अगर पोम में कोई वर्ड जिसका कुछ डीप मीनिंग हो, उस वर्ड को हम सिंबलिज्म के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंबलिज्म में क्या पढ़ा था कि फायर जो और आइस ये दोनों ही सिंबलिज्म में है, क्योंकि इन दोनों के मीनिंग जो है वो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस हैं। मीन्स फायर का मीनिंग क्या है, डिजायर, ग्रीड और पैशन। आइस का मीनिंग क्या है, हेट्रेड, क्रुएल्टी एंड इंडिफरेंसेस। तो इसका मतलब कि इन दोनों के मीनिंग जो है वो बहुत ही अलग हैं, इस वजह से ये क्या है, सिंबलिज्म है। फायर और आइस ये दोनों को आप सिंबलिज्म में काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये हमें दिखाने हैं डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो सब कुछ खत्म कर दें। फिर आइए नेक्स्ट, इमेजरी यूज हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो इमेजरी है हमारी वो मैक्सिमम सभी पोम्स में यूज होती है। रेयरली कोई पोम होगी जिसमें इमेजरी नहीं यूज हो, अदरवाइज सब में यूज होती है। इमेजरी का काम क्या होता है, ये हमें डिस्क्राइब करती है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, ये हमें डिस्क्राइब करती है दैट अपील टू द सेंसेस। मीन्स ये हमें कुछ डिस्क्राइब करती है पोम में जो बताया जाता है। इमेजरी पता है क्या होता है, जब पोम में इमेजरी वाला सेक्शन होगा तो आपके माइंड में वैसे वैसे इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे इस पोम में जब डिस्ट्रक्शन की बात की जा रही है कि फायर और आइस होंगे, वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो हमारे माइंड में कुछ डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड इमेजेस बन रही थी। तो वो लाइन जिसको रीड करने के बाद आपके माइंड में कुछ इमेजेस बनने लगे, वो होता है इमेजरी। जैसे कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, आप एज्यूम करने लगे आग चली पूरी दुनिया खत्म हो गई, ये आपके अजम्पशन में आ जाता है, इसलिए इमेजरी है। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, ये क्रिएट करता है मेंटल पिक्चर ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है जिसमें सब कुछ जल रहा होता है या फिर सब कुछ पानी में डूब रहा होता है। ऐसा डिस्ट्रक्शन हमें हमारे माइंड में क्रिएट होता है जब हम पोम को रीड करते हैं। तो अगर ऐसी ऐसे ही नहीं, किसी भी पोम में कोई भी लाइन पढ़ने के बाद आपके माइंड में अगर इमेज बन जाए उस चीज की, इट मीन्स द इमेजरी इज यूज्ड हियर इन द पोम। आगे बढ़ते हैं, फिर है एंटीथेसिस। ये हमारा नया है, थोड़ा लास्ट में हमने नहीं पढ़ा था। इसमें क्या है, कंट्रास्ट दिखाया जाता है। कंट्रास्ट मीन्स दो अपोजिट चीजें, जैसे फायर और आइस ये दोनों कंट्रास्ट हैं, इसीलिए एंटीथेसिस यूज किया गया है। जक्स्टापोजिशन,
जक्स्टापोजिशन ऑफ अपोजिट आइडियाज, अपोजिट आइडियाज को एक साथ रख दिया जाए, वो होता है एंटीथेसिस। कंट्रास्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे रेड एंड व्हाइट हो जाता है, कंट्रास्ट होते हैं तो वो एंटीथेसिस के अंदर काउंट होते हैं। अब यहाँ पे फायर और आइस, आग और बर्फ दोनों एक दूसरे कंट्रास्ट है, इट मीन्स ये एंटीथेसिस है। देखो, द कंट्रास्ट बिटवीन फायर एंड आइस मिरर्स द क्लैश बिटवीन डिजायर एंड हेट्रेड। डिजायर और हेट्रेड जो होती है, इसकी इमेज है यहाँ पे फायर और आइस, और इन दोनों से क्रिएट क्या होता है, क्लैश मीन्स लड़ाई झगड़ा सब कुछ। तो ये है हमारे एंटीथेसिस यानी कि कंट्रास्ट। आगे बढ़ते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको पता होगा, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। एलिट्रेशन क्या मीन्स क्या होता है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके स्टार्टिंग वाला जो साउंड है वो रिपीट हो, स्टार्टिंग साउंड नहीं कहेंगे, स्टार्टिंग जो वर्ड है उसका साउंड रिपीट करें। जैसे कि देखो, सम सेज, यहाँ पे है सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर में खत्म हो जाएगी। तो सम और सेज, इनमें दोनों में एस वर्ड को रिपीट किया गया है, इट मींस एलिट्रेशन इज फाउंड हियर। ऐसी ही दूसरी लाइन है, देखो यहाँ पे लिखी है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। तो फेवर्स फायर हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, इसमें एफ और इसमें एफ, दोनों वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखना, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे। अभी एक और है, उसमें हमारा जो एजोनेंस है उसमें वॉवेल साउंड आएंगे, बट एलिट्रेशन पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट लगा है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट लगा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाई वर्ड्स, मीन्स ये है इसके बगल वाला वर्ड है, इन दोनों की शुरुआत में कॉन्सोनेंट लगा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहे हैं। इधर देखो, ये है और इसके बगल वाला है, इन दोनों का फर्स्ट वर्ड एफ एफ है, और जब हम स्पीक करेंगे तो साउंड जो निकलेगी ना, फेवर फायर, फेवर फायर में एफ साउंड निकल रहे हैं, मीन्स कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है और वर्ड के बिल्कुल बिगनिंग में है, दैट्स व्हाई इट्स एन एलिट्रेशन, राइट। फिर है एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कॉन्सोनेंट का हो रहा था, नीचे आ गया वोवेल साउंड का, तो वोवेल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। मैं आपको फिर से मार्क कर दूं, यहाँ पे वोवेल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा था। ये था बिगिनिंग में, बट इसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, बिगिनिंग में कोई जरूरत नहीं है, बगल वाले वर्ड में होना चाहिए। जैसे वुड सफाइस, यू यू रिपीट हो रहा है, वॉवेल है, बगल बगल रिपीट हो रहा है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो आई थिंक आई नो, नो और इनफ, इनमें देखो ओ और ओ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, मीन्स वॉवेल यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और वॉवेल यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा एजोनेंस है। एजोनेंस में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स, अगल बगल वाले वर्ड्स में। एलिट्रेशन के साथ सीन ये है कि वो वर्ड स्टार्टिंग में ही आना चाहिए, बट एजोनेंस के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो बीच में भी आ सकता है, डजंट मैटर। आगे बढ़ते हैं, एंजाममेंट, जो कि हमारा लास्ट बचा है इस वीडियो का। व्हेन सेंटेंस इज कंटिन्यू बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, मतलब एक लाइन खत्म हो जाए लेकिन सेंटेंस हमारा खत्म ना हो, तो वो होता है एंजाममेंट। देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ फायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फायर के बाद जाके फुल स्टॉप लगा है, पहली लाइन में आपको फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं दिख रहा है, फायर के बाद जाके फुल स्टॉप लगा है, पहली लाइन में आपको फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं दिख रहा है। इट मीन्स enjambment इज फाउंड हियर व्हेन द सेंटेंस इज कंटिन्यूड बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, मीन्स पहली लाइन जो है वो खत्म हो रही है, यहाँ पे कहीं भी जो सेंटेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ना तो कहीं कॉमा है ना कहीं फुल स्टॉप है, दूसरी लाइन में भी आके लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ऐसे जब हमारे लाइन्स मिलती है ना, जहाँ पहले में कुछ नहीं होता है, सीधे जंप करती है एक से दूसरे दूसरे तीसरे में जा रहे हैं और फुल स्टॉप या कॉमा जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां होता है एंजाममेंट। आई होप कि मैंने आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। एक्चुअली ना, बात यह है कि मैंने इसका पूरा वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारी पोम्स होती हैं, पर्टिकुलर पोम में कौन सा है फॉर्मेट वो मैं बता रही हूँ, पर्टिकुलर पोम में कौन सी हमारी इमेजरी यूज हुई है वो मैं आपको करा रही हूँ। तो एक लाइन से मैंने आपको करा दिया है, प्लीज आप इसे रिपीट करके देख लीजिएगा और एग्जाम से पहले भी देख लीजिएगा। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एक न्यूज आई है, मैं आपको वो बता दूं कि आजकल जो हमारे न्यूज में ऐसा चल रहा है कि जो 10th का बोर्ड है वो
की जो नोटबुक है, मीन्स बोर्ड की जो कॉपी है, वो अब हमारी एआई के थ्रू चेक होंगी। मीन्स जो हमारा चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, वो चेक करेगा। तो आपके जो मेजरली चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन पेपर भी वही से बनेगा, तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि वो हमारा क्या करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा। और हाँ, राइटिंग पे विशेष ध्यान रखना, साथ ही साथ आप अपनी स्पेलिंग पे ध्यान रखना, क्योंकि एआई आपको बिल्कुल भी छूट नहीं देगा। ठीक है, एक बार टीचर चेक करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं कि चलो वर्ड गलत है, कोई बात नहीं, अच्छी राइटिंग है, चलो ठीक है। अगर गंदी भी राइटिंग है, एक बार पास कर दिया जाता है। बट एआई के साथ ऐसा नहीं होगा। तो राइटिंग पे विशेष ध्यान रखें, वर्ड मीनिंग को ढंग से लर्न करें, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए प्रीवियस ईयर की। ठीक है, इस जो ये न्यूज़ है ना, इस पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।